जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी यानी कल भारत का 72वां गणतंत्र दिवस है। पिछले वीडियो में मैंने 71वां बोल दिया था, इसके लिए मैं आप सभी की माफ़ी चाहता हूं, लेकिन ये 72वां गणतंत्र दिवस है। 71 साल पूरे हो गए हैं और हम 72वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, प्रवेश करने वाले हैं कल। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा को सुपुर्द किया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उनको संविधान 26 नवंबर 1949 को ही सुपुर्द किया था, सौंप दिया था। लेकिन लागू करने के लिए कांग्रेस ने 2 महीने का समय क्यों लिया? क्या आपको यह बात पता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने काफी सारा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जो तथ्य सामने हमारे आए हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इस तारीख के महत्व को समझने के लिए या इस षड्यंत्र को समझने के लिए हमें 2 तारीखों को समझना होगा, 2 तारीखों के इतिहास को समझना होगा। पहली तारीख है 26 जनवरी 1929 की। ये वो तारीख है जिस तारीख पर लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने संपूर्ण आजादी का प्रस्ताव पारित किया था। 1885 को बनी हुई कांग्रेस ने 1929 तक यानी 44 साल अपने अधिवेशनों में यह प्रस्ताव तक पारित नहीं किया कि हमें अंग्रेजों से संपूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए। तो फिर सवाल बनता है कि कांग्रेस इन 44 सालों में क्या करती रही? कांग्रेस ने इन 44 सालों में क्या किया? जबकि हमें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई, संपूर्ण आजादी जो भारत को मिली है वो कांग्रेस ने दिलाई। लेकिन 44 साल तक 1885 से लेकर 1929 तक कांग्रेस क्या करती रही? कांग्रेस अंग्रेजों को यह समझाती रही कि हमें भी यानी ब्राह्मणों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ब्राह्मणों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस मूलतः ब्राह्मणों का संगठन है और ये मैं नहीं कह रहा हूं। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी, जो आधुनिक भारत में जिन्हें क्रांति के प्रणेता कहा जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, वे महात्मा फुले कहते हैं कि कांग्रेस ब्राह्मण सभा है। कांग्रेस को वो ब्राह्मण सभा कहते थे। तो 44 साल तक कांग्रेस अंग्रेजों को यह समझाती रही कि हमें यानी ब्राह्मणों को सत्ता में हिस्सेदारी दे दो, आप यहीं पर रहो लेकिन सत्ता में हमें हिस्सेदारी दे दो, जैसे मुगलों ने हमें सत्ता में हिस्सेदारी दी थी। और बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज्य था वो यही था। और यह बात बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी इस अखबार में और कई भाषणों में जाहिर भी की है कि हमें अंग्रेजों से आजाद, हमारे स्वराज्य का मतलब यह नहीं कि हम अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं भारत से। वो भारत में रह सकते हैं लेकिन सत्ता में हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यानी ब्राह्मणों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो यह काम 44 साल तक कांग्रेस करती रही और 44 साल के बाद जब उनको ऐसा लगा कि अंग्रेज ब्राह्मणों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते या वो नहीं दे सकते, उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी 1929 को संपूर्ण आजादी का प्रस्ताव पारित कर दिया। और यह तारीख कांग्रेस और नेहरू को भारत के आजादी का दिन इस तारीख पर तय करना था। कांग्रेस और नेहरू चाहते थे कि 26 जनवरी को भारत आजाद हो जाए ताकि यह तारीख इतिहास में दर्ज हो और साथ में ही कांग्रेस का जो इतिहास है वो बहुजन समाज के लोगों पर थोपा जाए। तो ये हुआ नहीं। माउंटबेटन, जो उस समय भारत के आखिरी वॉइसरॉय थे, उन्होंने 15 अगस्त यह तारीख पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। 15 अगस्त के पीछे उनके अलग कारण थे, उनके पर्सनल निजी कारण थे। 15 अगस्त पहले ही डिक्लेयर कर दी थी और 26 जनवरी जो कांग्रेस और नेहरू चाहते थे वो भारत के आज़ादी की तारीख नहीं बन पाई। अब दूसरी तारीख जो हमें समझनी है, जिसका इतिहास हमें समझना है, वो ये कि 15 अगस्त 1947 का क्या महत्व है। उसका लॉर्ड माउंटबेटन के लिए बहुत महत्व है। महत्व यह है कि
15 अगस्त 1945 को ही दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। जापान ने सरेंडर कर दिया था और उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्स जो थी उसके कमांडर थे, बर्मा में वो थे और उनके सामने ही जापान ने हथियार डाल दिए थे। तो एक कमांडर होने के नाते 15 अगस्त यह तारीख उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और उस तारीख को वो और महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे। जब उन्हें मौका मिला, जब वो भारत के आखिरी वॉइसरॉय रहे, तब उन्हें यह मौका मिला कि 15 अगस्त इस तारीख को उनके लिए और महत्वपूर्ण बनाया जाए और इसलिए उन्होंने 15 अगस्त ये तारीख चुनी। इस तारीख से, हालांकि इस तारीख से भारत के जो ब्राह्मणवादी लोग थे वो मतलब खुश नहीं थे या वो नाराज थे या वो ये मान रहे थे कि यह तारीख अशुभ है, जिसे अशुभ कहा जाता है, वो अशुभ तारीख 15 अगस्त है। इसलिए वे नाखुश थे, नाराज थे, उन्हें यह तारीख मंजूर नहीं थी। लेकिन चूंकि माउंटबेटन ने अपना मन बना लिया था कि 15 अगस्त को ही भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र, कथित तौर पर स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा करेंगे, यह उन्होंने मन बना लिया था और वे किसी भी इस तारीख को किसी भी परिस्थिति में बदलना नहीं चाहते थे। उनके पास प्रस्ताव भी आए, कई ब्राह्मणों ने प्रस्ताव भेजे कि इस तारीख को या तो बदल दो या दूसरी कोई तारीख आप निश्चित कर लो, 1-2 दिन आगे पीछे कर लीजिए। लेकिन माउंटबेटन ने ऐसा नहीं किया। माउंटबेटन ने पूरी तरह से अपना मन बना लिया था, वो उसने किसी की बात नहीं सुनी। फिर ब्राह्मणों ने यह सोचा कि ये अशुभ अगर तारीख है तो इसे शुभ कैसे बनाया जाए। तो मुहूर्त निकालने के लिए उज्जैन के ब्राह्मण सूर्य नारायण व्यास को बुलाया गया और यह काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने खुद किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उज्जैन के स्वामी नारायण व्यास के पास गए, उनको सारी परिस्थिति बताई और फिर स्वामी नारायण व्यास ने इस पर एक विकल्प निकाला कि 14 अगस्त की रात 12 बजे, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 15 अगस्त का दिन निकलता है, उस वक्त भारत को आजाद राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और इस एक काम के लिए सूर्य नारायण व्यास ने ये जो एक काम किया, ये मुहूर्त निकालने का काम, कथित तौर पर मुहूर्त निकालने का जो काम किया, इसके लिए पंडित नेहरू ने उज्जैन से सूर्य नारायण व्यास को दिल्ली बुलाया और उन्हें पद्म भूषण से नवाजित किया, उन्हें सम्मानित किया। हेलीकॉप्टर से उनको बुलाया गया, जबकि वो बहुत उम्रदराज थे, ट्रैवलिंग उज्जैन से दिल्ली का ट्रैवलिंग उनको सहन नहीं होने वाला था, इसलिए हेलीकॉप्टर भेजा और हेलीकॉप्टर से सूर्य नारायण व्यास जो है उनको पद्म भूषण से नवाजा गया। एक काम के लिए केवल उन्होंने 15 अगस्त का ये मुहूर्त निकाला था। जब नेहरू और कांग्रेस ने यह देखा कि 26 जनवरी को आज़ादी का दिन नहीं घोषित किया जाता, यह तारीख भारत के आज़ादी के दिन के तौर पर नहीं घोषित की जाती, तब उन्होंने, और उनके हाथ में भी नहीं था क्योंकि माउंटबेटन ने पहले ही घोषित कर दिया था कि 15 अगस्त को हम भारत को आज़ाद राष्ट्र घोषित कर देंगे। तो कांग्रेस और नेहरू ने यह चाल चली कि 26 जनवरी 1929 का जो उनका दिन था, जो वो इतिहास में दर्ज करना चाहते थे, जिस दिन पर लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने संपूर्ण आजादी का प्रस्ताव पारित किया था, उस दिन को इतिहास में दर्ज करने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया। संविधान 25 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको वो सुपुर्द किया, सौंप दिया संविधान सभा को, लेकिन कांग्रेस ने उसे लागू नहीं किया। 2 महीने का इंतजार किया और जब 26 जनवरी ये तारीख आई तब उस दिन को उन्होंने लागू कर दिया। और इन तमाम बातों से हमें यह दिखाई देता है, हमें यह पता चलता है कि भारत के जो ब्राह्मणवादी है वो कितने अविज्ञानवादी है। विज्ञानवाद के विरोध में जो सोच है, जो विरोध वाली सोच है, ये उनकी सोच है, ब्राह्मणवादी लोगों की सोच है। तो आपको पता चल गया कि 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू हुआ। इस पर आपकी अगर कुछ राय है, कुछ टिप्पणी है, हमें अगर कुछ सजेशन देना है तो ये भी आप बताइए। गणतंत्र दिवस के मौके पर आपके मन में भी अगर कुछ सवाल है तो सवाल आप पूछ सकते हैं, जिनका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे।
और अगर आपको ऐसा लगता है कि MNTV ने इस विषय पर, आपके मन में अगर कोई विषय है तो उस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए, आपको जानकारी देनी चाहिए, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए।